अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल जो सेनेट के इलेक्शन में ट्विस्ट डला, जिसको कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सियासी अपसेट हुआ, और वो जो सियासी अपसेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त है। उस इलेक्शन को हम ये नहीं कह सकते कि वो इलेक्शन फिक्स था, वो इलेक्शन रिट था, वो इलेक्शन में वोट बिके। हुक्मरान जमात ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर जो हमारे सियासी पंडित हैं, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, जो सहाफ़त के बहुत बड़े उस्ताद हैं, उन्होंने ये जो खबरें हैं ना ये मार्केट में फैला दी थी। और ये जब खबरें मार्केट में आईं तो इन खबरों के हवाले से जब बहुत सी प्रिडिक्शंस हुई तो वो जो पेशीन गोइयाँ वो कल साबित हुई और वो सच्ची साबित हुई। अब ये जो सेनेट के इलेक्शन में ट्विस्ट चला है, एक तो पहली बात कि कल जो गिलानी साहब हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुतफिका उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने अब्दुल हफीज शेख साहब को उनके होम ग्राउंड में शिकस्त दी। होम ग्राउंड से मुराद ये कि कल कौमी असम्बली में जो वोटिंग हुई उसमें अब्दुल हफीज शेख साहब जो है उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया और उनकी अपनी जमात ने उनको वोट नहीं दिया। इवन के कोई ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि अब्दुल हफीज शेख साहब जैसी एक ऐसी पर्सनैलिटी जो IMF के जो है वो बलबूते पे उसको पाकिस्तान के पार्लियामान का हिस्सा बनाया गया, वो हार सकता है। उस शख्स के बारे में किसी ने ये जो है वो एज्यूम नहीं किया था, मगर बहुत बड़ा सियासी अपसेट हुआ। और उस सियासी अपसेट के हवाले से जो मैं खबरें दिया करता था, बहुत से लोग तो कहते थे कि यार ऐसी कोई खबरें आ ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो तो वैसे ही जो है सेनेट के अंदर जो है वो इबरतनाक शिकस्त से दो चार हो जाएगी और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर वो नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की IB की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक मुझे इस चीज़ का अदराक था, इस चीज़ का बहुत अच्छे से इल्म था कि हुकूमत के जो अरकान हैं वो अब्दुल हफीज शेख साहब को वोट नहीं देंगे। ये जो इमरान खान साहब की सिलेक्शन थी अब्दुल हफीज शेख साहब के हवाले से, ये बहुत गलत थी। और वो इस लिहाज से गलत थी कि जो अब्दुल हफीज शेख साहब हैं उनको तहरीक इंसाफ के अंदर वो सपोर्ट नहीं थी जो बाकी सैनेटर्स को मिली, जो इनके बाकी अरकान को मिली। अब ये जो इलेक्शन हुआ सेनेट का, कल जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो कल इलेक्शन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसके हवाले से जो नशिस्तें हैं, जो ओवरऑल जो सारी सिचुएशन है उसकी मैं बात करूंगा। पहले मैं गिलानी साहब के जो है ना वो मौजू के ऊपर बात कर लेता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि अगर गिलानी साहब जीत गए तो ये हुकूमत की सियासी मौत होगी। मैं पहले ये बात जो है वो कर चुका था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इल्म था कि अगर गिलानी साहब जीते तो ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी जो है वो मौत होगी और हुकूमत उस बंद गली में दाखिल हो जाएगी जहां से हुकूमत को निकालना मुश्किल हो जाएगा। और कल वही हुआ। गिलानी साहब जिस तरह जीते, जिस तरह उनके साहिबजादे जो हैं उनकी एक वीडियो आई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुत्तहिद रहनुमा हैं, जो असम्बली का हिस्सा हैं, वो उसमें उनके साथ बैठे हुए थे और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। गिलानी साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनको मालूम था कि कल क्या होने वाला है। देखें ना, जो सियासी हालात है ना, जो सियासी मंजरनामा है, उसकी तस्वीर जो है ना, उसकी पिक्चर बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी गिलानी साहब को। मगर कल जो असेंबली के अंदर जो कल सूरत हाल पेश आई, जिस तरह कल जब वोटिंग की जो है वो हमने सिचुएशन देखी, ओवरऑल बहुत अच्छा जो है वो एक इसका इनकाद हुआ सेनेट के इंतखाबात का। और सेनेट के इंतखाबात के अंदर हम इस बात को ये नहीं कह सकते कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई, तहरीक इंसाफ के वोट बिके, तहरीक इंसाफ के अरकान को ख़रीदा गया। देखें, वो अरकान जिन्होंने अब्दुल हफीज शेख साहब को रिजेक्ट किया गिलानी साहब को वोट देके, जो जिन हुकूमती अरकान ने हरकत की। मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि हुकूमत को मुआशी तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इस सेनेट के इलेक्शन के अंदर हुकूमत के सामने कुछ ऐसे जो है वो पॉइंट्स, कुछ ऐसे नकात सामने आएंगे जो हुकूमत की जो है वो एक बैड सिलेक्शन के तौर पर हुकूमत को बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर देंगे। और हुकूमत के साथ यही हुआ। अब्दुल हफीज शेख साहब क्यों हारे? सबसे पहली बात कि इस मुल्क में महंगाई, मुआशी जो है वो मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो अबतर हो चुकी है। गर्दिशी कर्जे, मुल्क की इकॉनमी बैठ चुकी है। पाकिस्तान का GDP ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट
तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। तो अब्दुल हफीज शेख साहब ऐसी सूरत में नहीं जीत सकते। और अब्दुल हफीज शेख साहब ऐसी सूरत हाल में नहीं जीत सकते जिस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाकी काबीना के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उनकी अब्दुल हफीज शेख साहब के सामने जो है वो इंसल्ट की जाए। और अब्दुल हफीज शेख साहब जो हैं उनको इंसल्ट करें, जबकि वो एक सेनेट के मेंबर भी नहीं थे, ना ही वो नेशनल असम्बली के मेंबर थे। मगर जो बातें सामने आई, जो प्रेडिक्शन सामने आई, जो पशीन गोइयाँ सामने आई, वो मैं समझता हूँ कि अब्दुल हफीज शेख साहब के हवाले से जो बातें की गई थी वो हमारे जो सियासी पंडित हैं, जो हमारे सियासी उस्ताद हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, उनका सहाफ़त से ताल्लुक़ है और वो सहाफ़त के गुरु माने जाते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा। अब ये जो सूरत हाल है ना, इस सूरत हाल में गिलानी साहब जो हैं, जो जिनको वोट पड़े पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो मुतफ़िका उम्मीदवार थे, इस गिलानी साहब की जीत में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेन रहनुमाओं ने। क्योंकि जो मेरे पास IB की रिपोर्ट है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, अगर मैं नाम लेने आऊँ ना तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, बहुत बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। मेरे पास वो उन अरकान के नाम मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की। और कल जिस तरह हुकूमती रुकन शहरियार अफरीदी साहब वोट डालने गए और वोट डालने के बाद उन्होंने अपना वोट रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद हो गया उनका वोट, वो जो सारी डंडी उन्होंने मारी ना, उस डंडी के बाद मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि दाल में कुछ काला है, गड़बड़ है, इस सियासी निज़ाम के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मुझे कल इस बात का अदराक हो गया था। और मैं कल इस हवाले से जब मैं सुन रहा था खबरें, जब मैंने मीडिया के ऊपर ये तमाम चीज़ों को जो है वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया, जब मैंने कल इस हवाले से देखा, तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे से मालूम हो गया कि इसका मतलब कि गल वध गई है मुख्तारिया, और गल कटन दी बजाय गल वध गई। और वो इस लिहाज से वधी कि गिलानी साहब जो हैं वो हुकूमती वोट लेके सेनेटर मुंतखब हो गए और हुकूमत के ऐवानों में वो जो डेंट पड़ने थे वो बड़े बुरी तरह डेंट पड़े। हुकूमत के ऐवानों में वो जो कील ठुके हैं ना, वो इतने मजबूत हैं कि अब वो हुकूमत उनको निकालने की कोशिश कर रही है, मगर वो जो कील है ना वो अपनी असल जगह के ऊपर कायम है, अभी भी कायम है, वो अभी भी कायम व दायम है। उसके बहुत जो है वो खौफनाक किस्म की जो आफ्टर शॉक्स हैं वो कल हमने सेनेट के इलेक्शंस में देखे। अब गिलानी साहब जीत जाते हैं, 7 वोट हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असम्बली में मुस्तरद होते हैं। अच्छा, वो मुस्तरद कैसे हो जाते हैं? पहली बात कि ये जिन अरकान ने वोट मुस्तरद किया, इन्होंने वोट मुस्तरद करने का तरीका किससे सीखा है? यार सानू भी दसो, असी भी वोट मुस्तरद करिए कभी, हम भी इंशाल्लाह प्रेस क्लब के जो है वो मेंबर बनेंगे, लाइफ टाइम मेंबर बनेंगे, या हमें भी कभी प्रेस क्लब की कोई मेंबरशिप मिलेगी, सानू भी वोट रिजेक्ट करने का तरीका आना चाहिए। वैसे ये बड़ी अच्छी जो है वो महारत दिखाई कल कुछ अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत अच्छा काम किया। ये वोट रिजेक्ट करने का तरीका उन्होंने जिससे सीखा है, इसका मतलब कि जो गिलानी साहब के साहिबजादे हैं जिनकी वीडियो लीक होती है, वो उस वीडियो में बरमला इस बात का इजहार करते हैं, जब वो तस्दीक करते हैं ना, हाँ भाई ये मैं ही हाँ, मेरी वीडियो है, उसके बाद वो इस बात का जो है वो बरमला इजहार करते हैं कि ये जो अरकान है मैंने इनको बताया कि वोट आपने कैसे रिजेक्ट करना है। इसका मतलब कि कल जो वो 7 वोट रिजेक्ट हुए वो किसी एजम्पशंस की बुनियाद पर नहीं हुए, किसी पशीन गोई की बुनियाद पर नहीं हुए। वो वोट तब रिजेक्ट हुए जब कुछ अरकान ने अपने ज़मीर के मुताबिक, वो कहते हैं ना कि ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक फैसला किया कि असी अब्दुल हफीज शेख साहब नू सैनेटर मुंतखब नहीं कराना। और गिलानी साहब के जीतने में एक बहुत इफेक्टिव रोल जो प्ले हुआ वो उनकी पर्सनालिटी, उनका इखलाक, उनका सियासी कद, जिस लिहाज से वो जाने जाते हैं। मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो मुल्तान के एक बहुत ही महज़्ज़ब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मुत्तअद्दिद बार वो जो है वो असम्बली का हिस्सा भी रहे। एक बार वो कौमी असम्बली का जब कौमी असम्बली के मेंबर बने तो उस वक्त वो स्पीकर भी बने कौमी असम्बली के, नेशनल असम्बली के वो स्पीकर भी बने। और गिलानी साहब जो हैं वो 2008 में इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब वफाक में हुकूमत संभाली तो इसके बाद उन्होंने इनको वज़ीर आज़म बनवाया और बड़ी अक्सरियत से वज़ीर आज़म बने। अब गिलानी साहब का जो फैक्टर है ना, वो पूरे सेनेट के इलेक्शंस के अंदर उसने हुकूमत की जितनी भी कामयाबी थी ना उसको मलिया मेट कर दी है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। और वो जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो शायद मैं समझता हूँ कि वो तब तक
वो सवालिया निशान रहेगा जब तक इमरान खान साहब कोई बहुत अच्छा स्टैंड नहीं ले लेते, कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं कर लेते। अब ये जो गिलानी साहब को 9 वोट पड़े हैं, जिन हुकूमती अरकान ने गिलानी साहब को वोट डाला है, इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करके डाला है, इनका ये कहना है। मगर मैं इस बात को जो है वो किसी सूरत डिनाई नहीं करूँगा, और मैं भी इस बात को तस्लीम करूँगा कि जो गिलानी साहब जीते हैं, इसमें एक बहुत इफेक्टिव रोल जो प्ले किया वो हुकूमत के अरकान ने किया, और इसमें एक बहुत अच्छा जो रोल प्ले किया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया, मुस्लिम लीग नून ने किया। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये हदायत दी गई थी कि आपने गिलानी साहब को वोट देना है। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी, ये हदायत थी कि आपने गिलानी साहब को वोट देना है, और गिलानी साहब को वोट मिला। कल जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने भी उनको मुबारकबाद दी। देखें, जो शिकस्त होती है ना, आपको किसी भी मैदान में शिकस्त होती है ना, तो आपको अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जी हम रिकाउंटिंग करवाएंगे, हम अदालत में जाएंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे। अब हुकूमत के जिन अरकान ने वोट दिया है, ये तो अब हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है ना कि हुकूमत उनको ट्रेस करे, हुकूमत उनकी निशानदेही करे कि भाई वो कौन से अरकान थे, लेकिन उनके नाम मेरे तक पहुंच चुके हैं और बड़ी खैरियत के साथ पहुंचे हैं। मैं वो उनके नाम नहीं लूँगा। वो जो हमारे कुछ नाम निहात तज्जिया निगार है ना, जो रात को टीवी पे बैठ के कल सफ़े मातम, जिनके कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर सफ़े मातम बिछी हुई थी, उनको भी इस बात का इल्म था। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उनको इल्म नहीं था। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर सी बात है, कुछ जर्नलिस्टिक टर्म्स को सामने रखते हुए हमें कुछ चीज़ों को मोहतात तरीके से जो है वो डिस्कस करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब जी हफ्ते को कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। ऐसी सूरत हाल में जब वज़ीर आज़म साहब की जमात में कुछ अरकान ने गिलानी साहब को सैनेटर मुंतखब करवाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया, ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म साहब ने, ऐसे मुश्किल वक्त में जो है वो शेर जवान बन के वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया कि वो नेशनल असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा फैसला है जी। अगर वज़ीर आज़म साहब को ये एतमाद का वोट मिल जाता है तो इससे उनकी सियासी साख जो है वो बहाल नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो वज़ीर आज़म साहब का फ़ैसला है ये इस तनाजुर में गलत है कि ये साबित हो चुका है कि इनके अरकान इनके साथ नहीं है। ये इस लिहाज से कि जब आप देखते हैं कि गिलानी साहब को 9 वोट अपोजिशन जो, और गिलानी साहब को 9 वोट हुकूमत के पड़ते हैं और 7 वोट जो है वो रिजेक्ट होते हैं, मतलब 16 वोट जो हैं वो गिलानी साहब के हक में ही आते हैं। वो जो 7 वोट रिजेक्ट होते हैं, जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब के वोट थे, वो भी एक प्लांटेड तरीके से रिजेक्ट किए जाते हैं। और वो जो 9 वोट गिलानी साहब को मिले, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो अरकान असम्बली हैं जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया, ये वोट 16 वोट जो हैं, 7 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं और जो 9 वोट गिलानी साहब को पड़े हैं, इन 16 वोटों की अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि इस सारे सियासी तनाजुर के अंदर वज़ीर आज़म साहब का ये फ़ैसला कि वो असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे, नेशनल असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे, ये सरासर गलत फ़ैसला है और इस फैसले को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। हाँ, अगर वो अपने अरकान को सबको साथ मिला के एक जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट ले लेते हैं, कि एतमाद का वोट ले लेते हैं नेशनल असम्बली से, तो ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारेंगे वो, और इसमें कोई उनकी कोई जीत नहीं होगी, क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो उनके हाथ से निकल चुका है, अभी मैं बताऊंगा वो कैसे निकला है। ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है। अब सेनेट के अंदर जी आप आ जाएं, तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने लगा हूं कि सेनेट के अंदर जो अब टोटल जो सीट्स हैं ना, जो पार्टी पोजीशन है, जो विनिंग पोजीशन है, उसको सामने रखते हुए सेनेट के अंदर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑपोजिशन जितनी भी जमातें हैं वो इस वक्त 53 नशिस्तों के साथ आ गई हैं, और हुकूमत जो है वो इस वक्त 47 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पे है। इसका मतलब कि 53 और 47 104 का ऐवान है। सेनेट का जो ऐवान है वो टोटल 104 नशिस्तों का है। फाटा की जो 4 नशिस्तें हैं उसके ऊपर अभी बाद में इंतखाब होना है। अगर वो 4 नशिस्तें ऑपोजिशन के पलड़े में नहीं आती, अगर उन 4 नशिस्तों में इंतखाब में हुकूमत जीत जाती है, तो फिर भी हुकूमत सेनेट के अंदर मेजॉरिटी नहीं बना सकती, क्योंकि 53 और 51 104 फिर भी 3 नशिस्तों का फ़र्क होगा। मगर अभी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ आज़ाद अरकान ने अभी फैसला करना है कि उन्होंने कहाँ जाना है। देखें, गिलानी साहब के सेनेट में आने से ना
एक बहुत बड़ा सियासी चेंज आने वाला है। गिलानी साहब एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, एक बड़ी प्रोमिनेंट जो है वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, और उनके ऊपर अरकान को एतमाद भी है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अब हम ये बात करें कि गिलानी साहब, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वो हार जाएंगे, वो जीत नहीं सकेंगे। अभी जो सेनेट का इंतखाब है उसके हवाले से हुकूमत ने फैसला किया है कि जी वो सादिक संजरानी को दोबारा से उम्मीदवार नामजद कर रही है। मतलब ये पहली हुकूमत है जिसके पास अपना कोई उम्मीदवार भी नहीं है, और अभी तक इस बात का भी फैसला नहीं हुआ कि सादिक संजरानी साहब किस नामालूम जो है वो जमात का हिस्सा है। अभी तक यही नहीं मालूम हो सका। जिस तरह जाम कमाल साहब के बारे में एक परसेप्शन है कि वो जी नामालूम वज़ीर आला हैं, उनका कोई नामो निशान ही नहीं। हालांकि उनके जो वालिद मोहतरम थे ना, वो एक बड़े सियासी जो है वो बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जाम मोहम्मद यूसुफ साहब। और जाम मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे और वफाकी वज़ीर भी रहे। उनका एक जो है ना वो एक जाम मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के एक बहुत जो है वो एक ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जिसका एक बड़ा सियासी कदकार था। जाम कमाल साहब तो खैर उनके जो है वो आधे भी बराबर नहीं है अपने वालिद मोहतरम के। मैं समझता हूँ कि ये जो सेनेट के अंदर सूरत हाल बन गई है ना, ये बड़ी अब जो है ना इंटरेस्टिंग बन गई है। वो इस लिहाज से कि अब गिलानी साहब जो हैं, अब उनका मुकाबला जो इनसे होगा, ये सादिक संजरानी साहब से, ये कोई मुकाबला नहीं होगा। इसको मैं मुकाबला नहीं कहूँगा। इसको मैं कोई जो है वो ये नहीं कह सकता कि यार ये बहुत बड़ा मुकाबला है या इसमें कोई बहुत बड़ा सियासी अपसेट हो सकता है। ये जो अब सेनेट के अंदर मेजॉरिटी मिली है ऑपोजिशन को, इसके बाद अब ये जो है इस चीज़ की राह हमवार हो चुकी है कि गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो बआसानी जीत जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत के जो हैं वो वोट टूटेंगे, हुकूमत के जो अरकान इनको वोट नहीं देंगे, लेकिन गिलानी साहब जो हैं ओवरऑल पोजीशन के मुताबिक वो चेयरमैन सेनेट जो है वो बआसानी मुंतखब हो जाएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और कायदे अवान भी अपोजिशन को मिल जाएगा। तो अगर इस सूरत हाल में भी हुकूमत के हाथ से ये सारी चीज़ जाती है तो वो मेरा ख्याल है कि फिर ये जो सियासी निज़ाम है ये बिल्कुल हुकूमत के हाथ से निकल जाएगा, जो कि अब निकल चुका है। अब 70% जो है वो सूरत हाल हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। वो जब इमरान खान साहब को पुट्ठे मशवरे दिए जा रहे थे ना कि इमरान खान साहब सब कुछ अच्छा है, ये सब कुछ, अगर इमरान खान साहब ने उस वक्त तारिक बशीर चीमा साहब जो वफाकी वजीर हाउसिंग के मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा, अगर उनके उस मामले के उनके उस पॉइंट के ऊपर, उस नुक्ते के ऊपर अमल किया होता ना, तो आज इमरान खान साहब को अब्दुल हफीज शेख साहब की सूरत में इतनी इंसल्ट ना करवाना पड़ती, ना अपनी जमात की, ना अपनी, और ना अपने किरदार के ऊपर इतनी थू थू करवाना पड़ती जितनी उनके ऊपर हो रही है उनकी जमात की वजह से। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं मानता हूं कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इस इलेक्शन को सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया, इसके निज़ाम को सही तरीके से नहीं देखा, और कल जो वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें लंबी लंबी तमहीदें बांधी कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने गलत किया, उसकी कहीं भी जो है उसकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, उसकी कारकर्दगी सिफर है। पहली बात कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनको वज़ीर आज़म साहब ने ही नॉमिनेट किया था। अब इमरान खान साहब को अपने इस फैसले के ऊपर सोचना चाहिए कि जिस सिकंदर सुल्तान राजा को वो आज उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इसी सिकंदर सुल्तान राजा को उन्होंने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका इंतखाब किया। अब इस फैसले के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ के लोग सेनेटर मुंतखब हो गए हैं तो फिर कौन सा तीर चल गया भाई, कौन सी कोई जो है वो बहुत बड़ी जो है वो सियासी तब्दीली रोनुमा हो जाएगी। जब इसी निज़ाम के तहत तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, जब उसके सेनेटर बनते हैं तब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये गलत नहीं होता। जब अपोजिशन के सेनेटर्स बनते हैं, जब अपोजिशन के हक में फैसले आते हैं, तो जी ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये जो PDM है, ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, ये चोर भी हो जाती हैं, ये गलत भी हो जाते हैं, ये डाकू भी हो जाते हैं, इनके ऊपर गद्दारी के फतवे भी लग जाते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने आज कौम से खिताब में जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो बातें वज़ीर आज़म साहब ने की हैं ये उसमें इन्होंने अपोजिशन को टारगेट किया बुनियादी तौर पर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो उनके सियासी हरीफ हैं तो उनको तो वो टारगेट करेंगे।
और उनके हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब ने बातें की हैं वो मैं मानता हूँ कि वो उनकी एक सियासी बसीरत है, जिसके मुताबिक वो समझते हैं कि अपोजिशन को अगर मैं टारगेट नहीं करूँगा तो वो जो मेरे गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो सकते। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो बातें की हैं अपोजिशन के हवाले से, देखें ये तो एक सियासी तनकीद है, ठीक है, ये तो आप जब मर्जी कर लेंगे, अपोजिशन भी करती है, ये हुकूमत भी करती है। मगर अब इस बात को मद्देनज़र रखें कि वज़ीर आज़म साहब के जो है वो फैसले उनको ले डूबी हैं, और वो जो गलत फैसले हैं उनकी बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने अपने हाथ से जो है वो सैनेट का इलेक्शन बुरी तरह लूज़ कर लिया। ये सैनेट का इलेक्शन हुकूमत के हाथ से नहीं जाना था। अगर हुकूमत की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती, बहुत अच्छी प्लानिंग होती, बहुत अच्छी जो है वो हुकूमत ने कंपेन की होती, या हुकूमत की बहुत अच्छी जो है वो ओवरऑल तमाम सूबों के अंदर वफाक के अंदर कारकर्दगी होती, तो शायद ये सैनेट के इलेक्शन में इतना बड़ा अपसेट ना होता। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़रा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया और पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये जो कल वफाकी वज़रा की एक लंबी ब्रिगेड ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और पीडीएम के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ऊपर, इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो सारा मामला है इसमें हुकूमत ने खुद अपने आप को खुद धकेला, और इसमें धकेलने की वजह से हुकूमत अब एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन के बाद अगर हम बात कर लें वज़ीर आज़म साहब ने जो आज कौम से खिताब किया, और मैं एक जो है ना वो एक पॉइंट ऐड कर दूं कि वज़ीर आज़म साहब को शायद ये इल्म नहीं है कि अपोजिशन की जीत के अंदर जो एक बड़ा अहम किस्म का जो रोल प्ले हुआ है, जिसमें एक बहुत जो है वो बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया गया, वो जहांगीर तरीन साहब का किया गया। क्योंकि सहाफ़ती हलकों में अब ये ख़बरें भी आ गई हैं, ये भी मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट भी आ गई है कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उन्होंने अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें भी की, उनसे राब्ते भी हुए, गिलानी साहब से भी वो मिले, और जब तहरीक इंसाफ के वो जो है ना वो बड़े मशहूर किस्म के वो सियासतदान हैं, वो टोबे से जिनका ताल्लुक है टोबा टेक सिंह से, रियाज फतियाना साहब, और रियाज फतियाना साहब की जो साहिबजादी हैं ना उनकी शादी के अंदर गिलानी साहब भी शरीक थे, मखदूम अहमद महमूद साहब भी शरीक थे, जहांगीर तरीन साहब भी शरीक थे, बहुत से सियासी और बड़े जो है वो हमारे सहाफ़ती हलकों के बड़े बड़े जो हैं वो जिसको कह सकते हैं ना बड़े बड़े डॉन्स, वो उस जो है वो शादी की तकरीब में शरीक थे। तो उस शादी की तकरीब के अंदर भी माशाल्लाह वो जो रियाज फतियाना साहब हैं वो एक साथ खड़े हुए हैं, गिलानी साहब खड़े हैं, जहांगीर तरीन साहब खड़े हैं। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो फिर मैं आज जो है ना वो मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि गल वध गई है मुख्तारिया। मुझे उसी टाइम पता लग गया था गल जी है ना वध जाएगी। तो ये सैनेट के इलेक्शन में जो है ना ये बात बढ़ गई, और उसके बाद माशाल्लाह से जिस तरह आपने देखा कि गिलानी साहब जो हैं वो कल सेनेटर मुंतखब हुए और अब वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने जा रहे हैं। और ये जो मैं ख़बर दे रहा हूँ ये कोई मैं ये नहीं कि यार ये ख़बर मैंने वैसे ही जो है वो एक बोंगी के तौर पे छोड़ दी है, ये नज़र आ रहा है, उस्ताद है, नज़र आ रहा है कि होना है, होने वाला है, और अब ये सियासी निज़ाम के अंदर ये तब्दीलियाँ आने वाली हैं। और अगर मैं नहीं समझता कि जो बिलावल साहब ने की है वो हवा में छोड़ दी है। बिलावल साहब ने जो बात की है वो अपने वालिद मोहतरम के जो है वो सियासी बयान को एक जो है ना तक़वियत बख्शने के लिए वो बात की है। और वो जो जरदारी साहब ने कल बात की थी ना कि मैं इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा इनको कि सेनेट के अंदर कौन जीतेगा, तो वो कल भी साबित हो गया सेनेट के अंदर कि एक जरदारी सब पे भारी। वो जरदारी साहब जिन्होंने 2018 में संजरानी साहब को बनवाया, वो जरदारी साहब जिन्होंने तहरीक एतमाद की सूरत में जो है वो मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा अपसेट दिया। अब तो खैर वो जो है वो सब एक ही हैं। तो वो जरदारी साहब इस हुकूमत में भी भारी साबित हुए हैं, और उन्होंने लाड़काना के अंदर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के वक्त जब उन्होंने खिताब किया था तो उन्होंने कहा था कि हमने उस आमिर को, उस डिक्टेटर को, परवेज़ मुशर्रफ को नहीं छोड़ा। इमरान खान साहब को इशारा करते हुए कहा, तो उन्होंने कहा कि आप क्या चीज़ हैं, आपको हम सेनेट के इलेक्शन में ट्विस्ट देंगे, आपको हम सरप्राइज़ देंगे। तो वो सरप्राइज़ इमरान खान साहब को मिल चुका है। अब क्या होने लगा है, अब मैं लास्ट जो है वो इस पॉइंट को जो है वो डिस्कस करके इस मौजू को ख़त्म करूँगा। अब अपोजिशन अगर लॉन्ग मार्च करती है
और जो बिलावल साहब की जो है वो बात में बड़ा वजन नज़र आ रहा है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी अब हम जो है वो तहरीक एतमाद की तरफ जा रहे हैं, तो अब हमने फैसला करना है कि हमने इनके खिलाफ तहरीक एतमाद कैसे लानी है। तो अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं, और अगर ये दो चीज़ों से पहले गिलानी साहब भी चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं, कायदे ऐवान भी, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट भी, ये अपोजिशन को ये सीटें मिल जाती हैं, तो फिर हुकूमत का जो बोरिया बिस्तर है वो बंद हो जाएगा, वो गोल हो जाएगा, फिर हुकूमत को घर रुखसत होना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।